हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस सिविलाइजेशन भी जाना जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 2300 टू 1750 बीसी और 2600 टू 1900 बीसी। आइए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम इसे और जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसे पहली बार डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। इसका नेम डिराइव हुआ है मोहनजोदाड़ो से, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ डेड। अब क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि इसे सिटी ऑफ डेड ही क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें इसकी जब एक्सकवेशन की जा रही थी तो उसमें कई लार्ज अमाउंट में ह्यूमन स्केलेटन्स एंड उनकी बोन्स और ग्रेवयार्ड्स पाए गए, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ डेड बोला गया। इसका एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन को अगर हम टोटल मिला दें तो इतना एरिया जो है इसका माना गया है कि है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ की एक इकोनॉमी होती है जिस पे वो चीज़ चलती है, तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी एक इकोनॉमी थी जो कि कल्टीवेशन बेस्ड थी। बहुत से ट्रेडर्स मेसोपोटामिया और अदर कंट्री फ्रॉम वेस्ट से आते थे, जो यहाँ से वीट, बार्ली एंड पीस की ट्रेडिंग करके ले जाते थे और अपनी कंट्री में ले जाके सेल करते थे। जैसा कि इसका टाइमलाइन है, वो कुछ मिड एंड ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट, सुमेरियन, अकाडियन एंड ओल्ड बेबीलोन पीरियड के आसपास का है। तो हर जैसे सभ्यता का अपना एक किंगडम, टॉम्ब और पैलेस पाया जाता है। इसका कोई ऐसा किंगडम और टॉम्ब और पैलेस नहीं है। तो आइए हम इसको जानते हैं इसके ज्योग्राफिक मैप के थ्रू कि इस सिविलाइजेशन की मैपिंग कैसी थी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि हम इस साइट पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ भाग इसमें वेस्ट पार्ट में है और कुछ पार्ट इसमें ईस्ट पार्ट में है। तो ये जो आपको वेस्ट पार्ट दिख रहा है ये है आपका सीटाडल, और ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है ये है आपका अनदर पार्ट, जहाँ पे अब सीटाडल और इस पार्ट में डिफरेंस क्या है कि जो हमारी रॉयल फैमिलीज होती थी वो ज़्यादातर इस रीजन में रहा करती थी। उनका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो इस रीजन में ही होता था, और इस लोअर रीजन में जो उनकी प्रजा होती थी वो रहती थी। इसमें ही आप देखेंगे सीटाडल भी है, यहाँ पे एक अपना प्रीस्ट हाउस भी हुआ करता था, एक टेम्पल भी हुआ करता था, उनका ही कॉलेज भी हुआ करता था। तो ये छोटे से एरिया जो आपको दिख रहा है ये रॉयल फैमिलीज के लिए हुआ करता था और ये नॉर्मल प्रजा के लिए हुआ करता था। तो चलिए साइट नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। अब हम जानते हैं इसका आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें इसकी एक्सकवेशन साइट्स में प्राप्त हुआ। द सिटी वाज बिल्ट ऑन द ग्रिड पैटर्न इन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक built were made up of a standard size of mud and the baked bricks had a sewage and drainage system। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एक्सकेवेशन हुआ तो हमें उसमें पाया कि वहाँ के जो घर थे, जो लोगों के अपने मकान बने हुए थे, उसमें जो ब्रिक्स यूज़ हुई थी वो बेक्ड ब्रिक्स थी। तो ये एक हमें अलग सी चीज़ पता चली कि उस ज़माने के लोग भी इतने एडवांस थे जो बेक ब्रिक्स का यूज़ करके अपने हाउस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे। और हर एक चीज़ का एक प्रॉपर लार्ज स्ट्रीट्स थी, प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न था, हर चीज़ का एक स्टैंडर्डाइज अरेंजमेंट किया हुआ था, जिसका टोटल रेजिडुअल हाउस कंस्ट्रक्शन अराउंड कोर्टयार्ड टू मैक्सिमम, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये जो कोर्टयार्ड है इसके अराउंड ही सब कुछ उन्होंने अरेंज करके रखा था कि रॉयल फैमिली ऊपर रहेगी, उसके नीचे सारा उनकी प्रजा रहेगी। तो ऐसा एक अरेंजमेंट उन्होंने बनाया हुआ था उस टाइम पे, जिसमें कि ये देखा गया कि सीटाडल पाया गया हमारा वेस्ट साइड में और ग्रैनरीज पाई गई। तो जब ग्रैनरीज पाई गई तो उसमें हमने देखा कि वीट और बार्ली स्टोर्ड, हमें एविडेंसेस मिले, उसके अवशेष मिले, जिससे ये पता चला कि जो पुराने ज़माने के इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन टाइम के जो लोग थे वो ग्रेन्स को उगाना और उसके एग्रीकल्चर प्रोसेस को जानते थे, जिससे वो ग्रेन्स को उगाते थे अपने खाने के लिए, उससे निर्यात करते थे और उसका ही यूज़ करते थे और उसको स्टोर भी करते थे। और उसके साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक ग्रेट बाथ भी मिला, जिसकी हम आगे स्लाइड में उसकी फ़ोटो दिखाएँगे, जो कि ग्रेट बाथ प्रोवाइड अ वाटर for residents or may be used for general bathing and ritual ceremonies made for bricks and sealed with bitumes।
अब ज़्यादातर ये जो ग्रेट बात है, जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं, आप देखिए ये जो एक ग्रेट बात है, ये ग्रेट बात की इन्होंने इमेज दिखाई गई है कि ऊपर से ये इमेज ऐसी दिखती है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये इसकी प्रॉपर इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का एक प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न फॉर्म में उसको बनाया गया है। और अगर हम इस ग्रेट बात की भी डिटेलिंग की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं स्टेयर्स उतर रही हैं दो साइड से, और इसमें एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो यहाँ पे और यहाँ देखिए एक प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न दिया हुआ है। तो इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहाँ के लोग काफ़ी सिविलाइज्ड थे और वाटर कंजर्वेशन को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वजह है कि इन्होंने एक वाटर बाथ का निर्माण कराया था, जिससे वो अपने रोज़मर्रा के काम में यूज़ होने वाले पानी को यहाँ से प्राप्त कर सकें और अपने सेरेमोनियल रिचुअल्स को इसमें परफॉर्म कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं स्कल्पचर्स की। तो ज़्यादातर किसके बने हुए थे? क्ले के, टेराकोटा, स्टोन एंड ब्रॉन्ज के। और ज़्यादातर जो फिगर्स थे वो मेल एंड फीमेल फिगर्स से मिलकर बने हुए थे। ज़्यादातर मेल्स और फीमेल्स ही हमें उसमें फिगर्स में पाए गए हैं। रिलीजियस फिगर्स एसोसिएटेड विद फर्टैलिटीज़। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि ये फिगर है जो कि प्रीस्ट किंग के नाम से डिनोट किया गया। ये जो एक तरह का प्रीस्ट फ्रेम है, वैसे तो देखने में इसकी शक्ल काफ़ी हद तक मोदी जी जैसी लगती है, बट ये एक बस्ट ऑफ द प्रीस्ट फ्लेम बोला गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उसकी फ्रंट इमेजेस हैं। और ये आपका एक डांसिंग गर्ल जो कि लाइमस्टोन से कार्व करके बनाई हुई है। लाइमस्टोन पे कार्विंग करके इसको डिज़ाइन किया गया था, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। और ये डांसिंग लेडी, अगर आप देखें तो इस फिगराइन में एक स्कल्पचर आपको दिख रहा है एक लेडी का, जो कि एक डांसिंग फॉर्म का एक स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो डांसिंग लेडी मिली थी उसका जो वो किस चीज़ से बनी हुई थी, तो वो उसका आंसर है ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। अगर हम उसकी डिटेलिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि इसने अपने एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में बैंगल्स पहने हुए हैं, और अब अपने नेक में एक नेकलेस पहना है जिसमें 3 बीट्स हैं। ये तक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब ये कुछ टेराकोटा फिगराइंस भी मिली थी जो कि एक फीमेल गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसने अपने गले में नेकलेसेस पहने हुए हैं और सर पे एक क्राउन पहना हुआ है। और इस टाइप के कुछ टॉयज़ भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के बच्चों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग के लिए भी लोग टॉयज़ बनाकर बच्चों को दिया करते थे ताकि वो खेल सकें। तो ये कुछ मिट्टी के बने खिलौने भी उस एक्सकवेशन साइट्स में ही हमें मिले। आइए जानते हैं सील्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट या सील्स लगती हैं। जैसे आज भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो उसमें अगर वो गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील लगती है। उसी प्रकार उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे सील्स का यूज़ किया जाता था, ताकि कोई भी, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहली स्लाइड्स में देखा कि मेसोपोटामियन और अदर वेस्ट कंट्रीज यहाँ पे आती थी और यहाँ से ग्रैनरीज को यहाँ से परचेज करके अपनी कंट्री ले जाके सेल करती थी। तो उनसे जो आयात निर्यात होता था उस पे जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता था वो सील्स के थ्रू होता था। तो अब ज़्यादातर सील्स जो मिली हैं वो कॉपर पे बनी हुई थी, और उसमें कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बने थे जो कि कैसे थे? हम्ड ब्लैक बुल, गोट, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल। मिथोलॉजिकल एनिमल यूनिकॉर्न भी उसमें पाया गया था। आइए देखते हैं कि वो कैसी सील्स थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सील है जिसमें यूनिकॉर्न का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ये आप बगल में उसके एक सील देख रहे हैं जो कि एक हॉर्न बुल का स्ट्रक्चर है। अगेन यूनिकॉर्न का स्ट्रक्चर, एंड देन ये थोड़ी डिफरेंट सील है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं और बीच में एक यहाँ पे गॉड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स बने हैं जिसमें फिश है, अगेन डियर है, एंड फ्यू ऑफ अदर एनिमल्स हैं। तो ये सब मिलके इसकी तरफ फेस किए हुए हैं, तो ये इनके गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिसमें कि ये माना गया है कि ये जिस गॉड को मानते थे उसको ये लोग पशुपतिनाथ बोलते थे। उनकी ही एक अपनी सेपरेट फिगराइन इसमें मेंशन की है मैंने, जिसको आप ये देख सकते हैं कि ये सेपरेट फिगर है। इसमें
एक ह्यूमन की स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके सर पे क्राउन्स हैं और ये कुछ ऊपर उनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये उनकी एक अपनी सील्स होती थी जिससे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए यूज़ करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं हम्ड बुल है। ये आप देख सकते हैं उनके अगेन योगी सील जिन्होंने बोला है, वैसे इसको पशुपतिनाथ सील भी बोलते हैं। We have talking about the potteries which we got from Indus Valley civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान कुछ ऐसी हैंडमेड पोट्रीज मिली जो कि ज़्यादातर उस पे जो कार्विंग थी और डेकोरेशन थी वो एनिमल और ज्योमेट्रिक और फ्लोरल वेजिटेशंस की देखी गई और ज़्यादातर उसमें पीपल और बोधी लीव्स को रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो डिज़ाइन इसमें डाला गया है वो लीव्स का है और एनिमल्स फिगर्स यूज़ किए गए थे, जैसा कि आप सील्स वगैरह में भी देख रहे थे प्रीवियस स्लाइड्स में। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग बनाते थे अपने डेली यूज़ के लिए। और ये ऐसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं क्राफ्टेड वुड्स एंड पेंटेड पोएट्रीज हैं। तो ये आप देख रहे हैं बीड नेकलेस वहाँ पे मिला था और ये सारी चीज़ें जो ये देख रहे हैं ये सब उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकेवेट की गई थी। आइए अब हम इसके हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो हमने पढ़ा उसकी समरी को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड अर्बन कल्चर विद एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो बहुत एडवांस और हाईली कल्चर्ड थी। जैसा कि आपने देखा उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इवन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उनका और सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिकली था। और दे हैव probably worship गॉड एंड गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो वो गॉड एंड गॉडेस की पूजा भी करते थे जो ये सब चीज़ें उन्हें प्रदान करती थी। फर्टिलिटी की जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते थे, ऐसे गॉड्स एंड गॉडेस की वो वर्शिप भी करते थे और वो यौगिक मेडिटेशन को फॉलो करते थे। और अब हम जानते हैं कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ कि ऐसे कई जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई थ्योरीज दी जिसमें ये माना गया है कि जो उस टाइम पे फ्लड आ गया था उस रीजन में, जिसके कारण जो उनका जितना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था वो सब ओवरफ्लोड हो गया, जिसके कारण वो पूरा एरिया सबमर्ज हो गया वाटर में। यही एक वजह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खत्म होने की। तो यही यहीं के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे समाप्त होता है और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते रहें ताकि आप इजीली किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर कर पाएँ और सीख पाएँ। तो हमारे साथ जुड़े रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.